वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हेलो वेलकम, दिस इज रचना रावत और जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ बिग बॉस के अपडेट्स लेकर के। तो कल के एपिसोड में क्या हुआ, फटाफट से इस बारे में कर लेते हैं बात। तो कल के एपिसोड में सबसे पहले हुई एक धमाकेदार गाने डिस्को दीवाने से शुरुआत सुबह की और सारे कंटेस्टेंट्स झूम झूम करके नाचने लगे। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। जैसे कि हर बार मॉर्निंग में होता ही है कि सबके सब अपने अपने मूड्स में होते हैं और फिर कोई किसी से झगड़ा, कोई किसी से किचकिच करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जो पहली मॉर्निंग थी उसमें अभिनव की हो गई राहुल के साथ किचपिच। तो वहीं दूसरी तरफ एजाज और जान आपस में भिड़ गए। हालांकि एजाज और जान ये दोनों की आपस में काफी अच्छे से बनती है, लेकिन फिर अब कुछ इस तरह के टर्म्स आ गए हैं दोनों के बीच में कि अब लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन और जैन एक तरफ बैठे हुए थे। जैस्मिन जान को ये समझाती हुई नजर आई थी कि वो अपने हिसाब से गेम खेली। वो क्योंकि निकी तंबोली के साथ काफी दिनों से दिखाई दे रहे हैं और निकी तंबोली जो कहती हैं उनके ही लक्ष्य कदमों पर चलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जैस्मिन जो है वो उनको ऐसी बातें बताती नजर आई और गाइड करती दिखी कि जान, तुमको तुम्हारा गेम खेलना चाहिए। अब बिग बॉस के घर में हर सुबह इस तरह की प्रक्रिया चलती है कि घर वालों को ऐसे 7 प्रोडक्ट्स घर से बुलवाने पड़ते हैं, घर से बाहर बुलवाने पड़ते हैं, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की चीजों को, जरूरत है जो, उनको पूरा कर सके। ऐसे में घर के अंदर जो सलाह मशवरा होता है, इसका जो जिम्मा था वो निकी तंबोली को दिया गया था सीनियर्स द्वारा। तो सीनियर्स ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि भाई तुम अब घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी क्या क्या ख्वाहिशें या क्या क्या जरूरतें हैं, उस हिसाब से तुम डिसाइड करो कि किसको क्या चाहिए। तो ऐसे में निकी तंबोली ने जो डिसीजंस लिए उसको लेकर के भी घर में आपस में बहसबाजी और भिड़ंत का एक सीन देखने को मिला। अब इधर बिग बॉस के घर में पहली नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अंदर करना यह था कि हर एक सदस्य को 2-2 कंटेस्टेंट्स के नाम लेने थे जिनको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि किसका गेम कैसा चल रहा है और लोग किस तरीके से उस गेम को देख रहे हैं। तो इसको लेकर के सभी कंटेस्टेंट्स आपस में एक दूसरे का नाम लेने लगे और इस दौरान सबसे ज्यादा जो नाम सामने आया है, मतलब जितने कंटेस्टेंट्स ने नाम लिए उनमें सबसे ज्यादा कॉमन थे निशांत। तो निशांत का नाम सबसे ज्यादा लिया गया, जिसको लेकर के वो एक खतरे की घंटी उनके सर के ऊपर बजने लगी और वो जा पहुंचे खतरे के जोन में। इसके अलावा राहुल वैद्य, और उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे अगेंस्ट उनके नाम के, और इसके अलावा था सारा का नाम। तो ये 3 लोग थे, इनको लेकर के काफी सारे लोगों ने उनको वोट आउट किया था कि ये लोग जो है घर के अंदर बहुत कम दिख रहे हैं या फिर इंटरेक्ट बहुत कम कर रहे हैं बाकी लोगों से। मजे की बात यह है कि जब ये प्रक्रिया हो रही थी उस वक्त घर के सदस्यों को इस बारे में पता ही नहीं था कि ये नॉमिनेशंस की प्रक्रिया है। सबने मजे मजे में एक दूसरे के नाम ले लिए और एक दूसरे के सर में डंडेबाजी करने लगी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इनको ये साथ में टास्क दिया गया था कि जो इंसान जिस इंसान का नाम लेना चाहता है तो उनको उनकी मटकी फोड़नी होगी। तो हर एक कंटेस्टेंट की मटकियां बनाई हुई थी उनके नाम से, और जिस कंटेस्टेंट का नाम आगे लेकर के बुलाया गया था उस इंसान को बाकी 2 कंटेस्टेंट का नाम लेकर के उनके नाम की मटकी फोड़नी थी। तो यही काम हुआ और इसको लेकर के सबसे ज्यादा मटकियां फूटी राहुल की, निशांत की और सारा की। अब इस बीच बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जिसको सुनकर के सारे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हुआ यूं कि बिग बॉस ने बताया कि भाई ये कोई आम प्रक्रिया नहीं थी, ये एक नॉमिनेशंस की प्रक्रिया थी जिसके तहत अब कोई एक सदस्य आखिर में आज घर से बेघर हो जाएगा। तो इसको लेकर के घर के अंदर एक बहुत ही ऐसा माहौल बन गया कि ओह माय गॉड, ये हमसे क्या हो गया। तो इसको लेकर के अभी और भी ज्यादा कुछ शॉकिंग होना था, और ये शॉकिंग ये था कि बिग बॉस ने ये सलाह बना रखी थी कि भाई अब ये जो तीनों सीनियर्स हैं इनके द्वारा ही हम बुलवाएंगे कि कौन सा सदस्य आज घर से बेघर होने जा रहा है। तो अब ये और भी ज्यादा मुश्किल वाली घड़ी आ गई थी कि तीनों सीनियर्स के ऊपर ही अब ये पर्ची फाड़ी गई कि भैया हम तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। इसको लेकर के अब सिद्धार्थ, गौहर और हिना खान, इन तीनों के बीच में भी थोड़े से मतभेद आपस में नजर आए कि अब किसको वो चुने और किसको घर से बेघर करें। इसको लेकर के तीनों के बीच में मतभेद नजर आए।
सिद्धार्थ जो है वो जहाँ तक है वो बोल रहे थे कि सारा का गेम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि वो खुलकर के बाहर नहीं आई हैं, इसीलिए उनके हिसाब से सारा को घर से बेघर होना चाहिए। तो वहीं हिना खान के मुताबिक कि उनको राहुल जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं कि वो अपनी रियल पर्सनालिटी कहीं छुपा रहे हैं। तो वही गौहर खान के मुताबिक कि उनको निशांत कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे कि वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके इन लोगों ने एक मत बनाया और आखिरकार में ये घोषणा की कि आज घर से जो बेघर होने जा रहे हैं वो हैं सारा। इसके बाद सारा बहुत रोई और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इवन कि उन्होंने पवित्र को जाकर के बोला भी कि रोते रोते कि वो नहीं जाना चाहती हैं घर से, लेकिन ये घर का एक नियम है, एक रूल है, हर हफ्ते किसी न किसी सदस्य को घर से बेघर होना पड़ता है, तभी तो हम विनर तक पहुंच पाएंगे। अब जहां सारा घर से बेघर हो गई थी, इसके बाद जान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि जान के ही एक नॉमिनेशन वाले वोट के जरिए सारा घर से बेघर हो गई थी क्योंकि जान ने उनको डायरेक्ट वोट आउट किया था। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनको इस बात का गिल्ट भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा उनकी वजह से घर से बाहर गई है। इसके बाद जैस्मिन भी कहीं ना कहीं रोती नजर आई और उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए सारा के लिए, लेकिन बाद में वो जान को समझाती हुई दिखी कि जान इट्स ओके, ये तो होना ही था। इधर पवित्र और एजाज के बीच में कुछ अच्छा होने के संकेत नजर आ रहे हैं क्योंकि पवित्र ने इस टास्क के दौरान एजाज का नाम लिया था, उनको नॉमिनेट किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि नॉमिनेशन का आखिर में क्या होना है और ये क्या निकल करके बाहर आएगा और किसी एक सदस्य को घर से बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद वो काफ़ी शॉक में थी, लेकिन बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर वो एजाज का नाम ले चुकी थी और एजाज के साथ कुछ गलत हो जाता तो वो आज घर से बेघर होते। तो इसको लेकर के अब पवित्र के मन में एजाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ने लगा और वो स्क्रीन पर उनको किसेस करती नजर आई और साथ साथ में वो उनको प्यार भरे बोल कहती हुई नजर आई। इसके अलावा एजाज जो थे वो उनसे थोड़े से नाराज नजर आए, नाराज दिखने लगे कि उन्होंने अच्छा नहीं करा। हालांकि बाद में एजाज ने उनको माफ ही कर दिया था। तो ये थे बिग बॉस के अपडेट्स और कल हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।